टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2 बेसिक। 4.2 का बेसिक पढ़ेंगे आज हम, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारा एक्सरसाइज 4 का नाम था क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो हमने क्यूब्स वाला पार्ट फिनिश कर लिया है। हमारे पास कौन सा पार्ट बचा है, क्यूब रूट वाला पार्ट। जब हम बात करते हैं क्यूब रूट की, तो क्यूब रूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक वाइज दिस। जैसे मैंने पिछली क्लास में मतलब जो हमने पिछले चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि इसे हम बोलते हैं रूट, या तो रूट बोलो या स्क्वायर रूट बोलो। तो इसको क्या लगाते हैं हम यहाँ पे 2 लगाते हैं। जब बात करते हैं रूट की या स्क्वायर रूट की, तो अगर हमें यहाँ चीज नहीं लिखे तो भी हम समझ आते हैं कि क्या है, रूट है। पर जब बात करते हैं क्यूब रूट की, तो हमारे को यहाँ पे 3 मेंशन करना नेसेसरी है, बिकॉज ये हमें बताएगा कि हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो ये क्या है, उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आई इतनी बात समझ। जैसे कि मुझे 27 का क्यूब रूट बोला है, किसका, 27 का क्यूब रूट। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या आया, 27 आया। तो मुझे 27 तो पता है किसका क्यूब होता है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है। तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3। जस्ट ऑपोजिट हो जाता है किसके, क्यूब के। जैसे कि 3 का क्यूब निकालूंगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी 27, और वहीं इसका रूट क्यूब रूट निकालूंगी तो वैल्यू आएगी 3। जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था, एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो इसमें मेरे पास क्या आ जाता है, उसका ओरिजिनल नंबर जहां से वो क्यूब बना था। आई इतनी बात समझ। तो ये बात होती है क्यूब रूट की। क्यूब रूट का रिप्रेजेंटेशन आ गया, क्यूब रूट की ये वाली चीज आ गई। अब बात करते हैं क्यूब रूट निकालने। क्यूब रूट निकालने के लिए कुछ उसकी प्रॉपर्टीज है। क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है। तो देखो प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ही आपके पास ये है कि उसकी वंस प्लेस, क्या, वंस प्लेस। तो देखो उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिसकी वंस प्लेस, जिस नंबर का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसकी वंस प्लेस वही आती है। आई कि नहीं। अब आज हम इसको क्या कर लेते हैं, टेबल से समझ लेते हैं। उस दिन वैसे मैंने बताया था आपको, बट आज और फिर बता देती हूँ। वंस प्लेस ऑफ क्यूब, और जब हम क्यूब रूट निकालेंगे उसका, तो वंस प्लेस, क्यूब रूट वंस प्लेस। आएगा समझ बात। अगर क्यूब करा है, उसकी अगर वंस प्लेस में 0 है, तो जब उसका क्यूब रूट निकालेंगे तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। जब उसकी 1 है तो इधर भी क्या आएगा, 1 आएगा। जब यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। बताया था 2 और 8 क्या है, जस्ट ऑपोजिट है। नेक्स्ट बात करी थी हमने 3 की, तो 3 का करेंगे तो 7 आएगा। जब बात करते हैं 4 की, तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। जब बात करते हैं 5 की, तो 5 ही आता है। जब बात करते हैं 6 की, तो 6 ही आता है। जब बात करते हैं 7 की, तो 3 आता है। जब बात करते हैं 8 की, तो 2 आता है। जब बात करते हैं 9 की, तो 9 आता है। ये चीज हमने पिछली क्लास में भी देखी थी, जो हमने बेसिक पढ़ा था, किसका 4.1 का पढ़ा था। तभी हमने ये चीज पढ़ी थी, और आज हम ये चीज वापस से रिवाइज कर रहे हैं कि अगर मेरी वंस प्लेस 0 है, तो जो मैं उसका रूट निकालूंगी, मैं जो क्यूब करूँ, मेरे पास क्या ही आएगा, वैल्यू में 0 ही आएगी। उसकी वंस प्लेस क्या आएगी, 0 आएगी। अगर 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 8, 8 है तो 2, 3 है तो 7, 7 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, और 9 है तो 9। आई थिंक इसमें बहुत इजी है इसकी वंस प्लेस फाइंड आउट करना। तो जब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो यही है कि कुछ डिजिट क्या होती है, सेम रह जाती है वंस प्लेस में, और 2 और 3 क्या है, जिसमें 2 8 में, 8 2 में, और 3 7 में, और 7 3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ योर क्यूब रूट इज ओके। जब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, तो देखो अगर जैसे मुझे किसी चीज का क्यूब निकालना है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे कि बात करते हैं 74088। तो मान लो मेरे पास ये एक वैल्यू है, ठीक है, एग्जांपल, और मुझे इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए जैसे हम लोग स्क्वायर रूट में जब डिवीजन वाला पार्ट करते थे, तो हम बैक की साइड से, राइट हैंड साइड से क्या करते थे, 2 की पेयरिंग बनाते थे, क्योंकि वहां हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। वैसे ही यहाँ पे क्या करूंगी, 3 की पेयरिंग बनाऊंगी। तो ये 3 की पेयरिंग बन रही है, तो मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्यूब निकाला, तो मुझे किसके, क्यूब क्या है, 3 का मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे क्या चलती है, 3 की पेयरिंग चलती है। तो मैंने स्टार्टिंग में 3 की पेयर बना ली इधर राइट हैंड साइड से। नेक्स्ट नंबर 2 ही डिजिट बची, तो वो 2 की पेयरिंग बनेगी, क्योंकि थर्ड डिजिट तो है ही मेरे पास, तो ये क्या बन जाएगी, 2 की पेयरिंग बनेगी। तो ये जो नंबर होता है, जो ये वाला पेयर है और जो ये वाला पेयर है, ये वाला पेयर मुझे देगा उसकी फर्स्ट डिजिट, किसकी, क्यूब रूट निकालेंगे तब। इसका मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, यस और नो। तो ये वाली दोनों डिजिट मिलके मुझे क्यूब रूट फर्स्ट डिजिट देगी।
क्या देगी, क्यूब रूट की फर्स्ट डिजिट देगी, और ये वाला पार्ट और ये वाला ग्रुप और ये वाला पेयर मिलकर मुझे क्या देगा, क्यूब रूट का सेकेंड पार्ट या सेकेंड डिजिट। आई इतनी बात समझ। अगर इसमें 3 होते, मान लो यहाँ पे एक और 3 की पेयरिंग बन जाती है और 2 नंबर यहाँ होते हैं, 3 नंबर यहाँ होते हैं, तो ये मुझे कौन सा पार्ट देती, तो अब मेरे पास पेयर कितने के बने, 3 पार्ट्स के पेयर बने, तो अब मेरे पास वहां पे कितने नंबर का वो क्यूब रूट निकलेगा, 3 नंबर का, तो ये नंबर मुझे क्या देगा, थर्ड डिजिट देगा, ये मुझे 2 और ये मुझे फर्स्ट। बेक से स्टार्ट करता है तो बेक वाला क्या देता है, सेकेंड या थर्ड, और फिर अगर ये होता तो सेकेंड और ये होता तो फर्स्ट। अभी मेरे पास सिर्फ इतनी ही डिजिट है तो ये सेकेंड और ये फर्स्ट। आई इतनी बात समझ। तो इस तरीके से जो मुझे डिजिट देगा क्यूब की, तो इसका जब क्यूब निकालूंगी तो मेरे पास कितने डिजिट का क्यूब रूट आएगा, 2 डिजिट का क्यूब रूट आएगा। आई इतनी बात समझ। अब इसी में हम एक और चीज समझ रहे थे, देखो 0888 क्या है, 088 इसकी वंस प्लेस क्या है, 8 है, क्या है 8 है। जब इसे क्यूब रूट निकालूंगी तो इसकी वंस प्लेस क्या बनेगी, 2 बनेगी। क्या बनेगी, 199% क्या बनेगी, 2 बनेगी, क्योंकि अगर 8 है तो ऑपोजिट में क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। तो देखो मेरे पास की जो सेकंड डिजिट आनी थी इसके स्क्वायर रूट की, वो क्या रहेगी, 2 रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, 2 रहेगी। उसी तरीके से हमें जैसे 74 ये एस्टिमेशन वाले में आएगा तो मैं इसको आगे और बता दूंगी, ठीक है। बाकी आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि अगर 2 है तो 2 की पेयरिंग बनेगी तो ये किसका क्यूब बनेगा, 2 डिजिट का क्यूब रूट बनेगा इसका, और अगर 8 है तो वहां पे लास्ट डिजिट क्या बनेगी मेरी क्यूब रूट की, 2 बनेगी। नाउ योर थर्ड पार्ट इज, जैसे मुझे बोला है स्क्वायर के बेसिक्स इससे सिमिलर है, एकदम बिल्कुल सिमिलर है, बस इसमें चेंजेस आ जाते हैं क्यूब और रूट्स में, ठीक है। तो जैसे मुझे बोल दिया a इंटू बी का मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है, क्यूब रूट, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। जब मुझे किसी प्रोडक्ट का क्यूब रूट निकालना होता है, प्रोडक्ट क्यूब रूट, तो देखो प्रोडक्ट से क्यूब रूट निकालना है तो मैं इसे क्या कर सकती हूँ, प्रोडक्ट को अलग अलग लिख के मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, प्रोडक्ट को अलग अलग लिख के मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो ए का अलग क्यूब निकालो, बी का अलग क्यूब निकालो और दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। बात करते हैं अगर रेशनल नंबर और डिवीजन का क्यूब रूट निकालना है तो सेम चीज है, ए को अलग क्यूब कर लो, बी का अलग क्यूब निकालो और दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से इनको सेपरेट सेपरेट करके मैं क्या निकाल सकती हूँ, इनके क्यूब रूट निकाल सकती हूँ। आई इतनी बात समझ। तो ये तो बात है उसकी प्रॉपर्टी की कि हम जैसे कैसे इनको अलग अलग पार्ट कर सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। जैसे वंस प्लेस की बात करते हैं तो 0 आएगा तो 0 आएगा, 2 आएगा तो 8 आएगा, 8 आएगा तो 2 आएगा, 3 आएगा तो 7, 7 आएगा तो 3। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट अगर जितने पेयरिंग बनती है उतने डिजिट्स का क्या निकलेगा, मेरे पास क्यूब रूट निकलेगा, और नेक्स्ट जितने जितने की पेयर बनेगी उस हिसाब से ये इसका सेकंड डिवीजन का पार्ट देगा, ये इसकी फर्स्ट डिवीजन का डिजिट का पार्ट देगा। नेक्स्ट थर्ड में क्या है, प्रोडक्ट हो तो उनको अलग अलग सेपरेट करके लिख सकती हूँ और डिवीजन हो तो उनको सेपरेट करके लिख सकती हूँ। आई इतनी बात समझ। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो आएगा क्यूब रूट। तो क्यूब रूट हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 2 तरीके से। फर्स्ट तो आपका प्राइम मेथड है जो मैंने तो पहले पढ़ा दिया है, और एक बार मैं फिर बता देती हूँ। जैसे कि प्राइम मेथड की बात करते तो जैसे 64 का निकालना है तो 64 का मुझे क्या निकालना होंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी इसको। आई इतनी बात समझ। 2 से डिवाइड करूंगी तो 32 टाइम जाएगा। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करूंगी तो 16 टाइम, नेक्स्ट 2 से 8 टाइम, नेक्स्ट 2 से 4 टाइम, नेक्स्ट 2 से करूंगी तो 2 और 2 से करूंगी तो 1। अब मैंने अगर एक बार प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया, इसके फैक्टर मेरे पास निकल गया, तो मुझे कितने कितने की पेयरिंग बनानी है, 3 3 की। 3 3 डिजिट की हम मैं पेयरिंग बनाती हूँ। अगर पूरी 3 डिजिट की पेयरिंग बन जाती है और मेरे 3 3 डिजिट के ट्रिपलेट्स फुल हो जाते हैं, इट मींस मेरा ये परफेक्ट क्यूब है। अगर कोई डिजिट रिमेनिंग बच जाता है या कोई डिजिट बच रहा है मेरे पास, 2 या 1 कुछ भी बच रहा है, तो वो मेरा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अभी मेरे पास क्या है, फुल ट्रिपलेट्स बन रहा है, 2 के 2 ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, तो मेरा ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो ये जो ट्रिपलेट बचा इसका एक 2 और ये ट्रिपलेट का एक 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। इट मींस इसका क्यूब है 4 का, मतलब क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। क्या होगा, 4 होगा। आई इतनी बात समझ। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो था हमारा प्राइम फैक्टर के थ्रू। तो प्राइम फैक्टर आई थिंक मोस्ट ऑफ सबको आता है क्योंकि हमने स्क्वायर रूट भी इसे सीखा है और 4.1 भी पूरी इसी पे डिपेंडेंट थी। नाउ द सेकंड पार्ट इज एस्टिमेशन। अब हम जो पार्ट पढ़ेंगे वो क्या है, एस्टिमेशन। यहाँ पे हम एस्टिमेट करेंगे, होगा कि मोस्ट ऑफ चांस होगा कि वो हमारा क्यूब निकल के आ जाएगा, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एस्टिमेशन लगाएंगे कि ये हो सकता है इसका क्यूब, ये अप्रोक्सीमेट इसके आसपास मेरा क्या आएगा, इसका क्यूब आएगा एस्टिमेशन के मेथड के थ्रू। ठीक है, तो एस्टिमेशन के थ्रू अगर हम एग्जांपल लें तो ओके, हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं
6859 क्या है 6859। तो देखो 6859 मेरे पास क्यूब रूट निकालना है, इसका मुझे क्या निकालना है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 6859 को मुझे क्या बनाना है, क्यूब रूट बनाना है। तो हमें भैया सबसे पहले जो काम करना है वो करना है राइट हैंड साइड से 3 की पेयरिंग बनानी है। तो सबसे पहले ये 3 की पेयरिंग बनेगी और ये पेयर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, यही बनेगा पेयर, क्योंकि देखो स्टार्टिंग के राइट हैंड साइड से 3 डिजिट तो पूरा कंप्लीट हो रहा है, बट ये क्या है 6 एक सिंगल डिजिट बच रही है, तो मेरे पास इसके लिए और कोई वैल्यू नहीं बचेगी। और बाकी अगर आपको 3 ही लिखना है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 0 0, क्योंकि इसके आगे 0 0 लगाओगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। अब बन गया ये 3 का, अगर नहीं लगाओगे तो भी आपको इतना ध्यान रखना चाहिए, अगर 3 की पेयरिंग बन गई उसके बाद में एक डिजिट है तो वो एक अपने आप में सिंगल पेयर रहेगा। आई इतनी बात समझ, इतनी बात तो आगे समझ। अब देखो इस डिजिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लास्ट वंस प्लेस क्या है 9। अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालती हूँ तो अकॉर्डिंग टू आवर टेबल इसके जब क्यूब रूट में भी जो लास्ट डिजिट आएगी वो क्या आएगी 9, क्योंकि 9 का जब मैं क्यूब निकालती हूँ तो वंस प्लेस में भी क्या आता है 9 ही आता है, तो उसका जब क्यूब रूट करूंगी तब भी तो 9 आएगा। बात तो है कि उल्टा करो चाहे सीधे से बात करो, चाहे क्यूब रूट की बात करो चाहे क्यूब की बात करो, अगर वंस प्लेस में 9 है तो उसके क्यूब रूट में भी क्या होगा 9 होगा। तो देखो सबसे पहले इसमें मुझे क्या दी थी, इसकी सेकेंड डिजिट दी है। अभी मैंने पीछे बताया था ना कि अगर इधर का राइट हैंड साइड से पेयर स्टार्ट करते हो तो ये वाली चीज मुझे क्या देती है, क्यूब रूट की फर्स्ट डिजिट देती है, और ये मुझे क्यूब रूट की कौन सी डिजिट देती है, सेकंड डिजिट देती है, क्योंकि ये वंस प्लेस पे तभी तो होगा क्योंकि सेकंड प्लेस पे होगा। आई थी बात समझ। अब हमारे पास इस पेयर का काम हो गया खत्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेयर। अब नेक्स्ट पेयर मेरे पास सिर्फ सिंगल किसका है 6 का, तो मुझे 6 से पहले ऐसी डिजिट फाइंड करनी है जो कि क्या हो परफेक्ट क्यूब हो, क्या हो परफेक्ट क्यूब हो, क्या हो परफेक्ट क्यूब हो। तो 6 से पहले वैल्यू आती है 5, 5 किसी का भी क्यूब नहीं होता, या क्यूब पूरा परफेक्ट क्यूब नहीं है, 4 भी किसी का क्यूब नहीं है, 3 भी किसी का क्यूब नहीं है, 2 भी नहीं है, 1। अगर हम 1 का क्यूब निकाले तो वो क्या आएगा 1, तो 1 इज अ परफेक्ट क्यूब। और किसका क्यूब होगा 1 का, तो जो 6 से पहले जो मेरे पास एकदम परफेक्ट क्यूब आता है और वो किसका क्यूब है, तो हमें किसका क्यूब है वो वैल्यू लिखनी है, तो वैल्यू क्या आएगी 1। तो ये इसका क्यूब रूट क्या होगा, जब इसका क्यूब रूट निकालूंगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 19, क्या आएगी 19। ये था मेरा एस्टिमेशन के थ्रू। एक और एग्जाम्पल हम लोग इसका कर लेते हैं 5487 देखो अब मेरे पास एक और एग्जांपल है जो कि ये है। आई थी बात समझ। अब मुझे क्या करना है, राइट हैंड साइड में 3 की पेयरिंग बनानी है, तो स्टार्टिंग में 3 की पेयर बन गई, बट बाकी लास्ट में क्या बचा है 2 डिजिट ही बची है, तो इस 2 डिजिट का ही एक पेयर बनेगा मेरे पास। सबसे पहले बात करते हैं 872 इस वाले पेयर की। देखो ये तो मुझे क्या देगी फर्स्ट डिजिट देगी क्यूब रूट की, और ये मुझे क्या देगा सेकंड डिजिट देगा। अब बात करते हैं इसकी, तो इसके वंस प्लेस में क्या है 2 है। अगर वंस प्लेस में 2 हो तो अगर मुझे क्यूब रूट निकालना होगा तो उसके प्लेस पे क्या आएगा 8 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरा क्यूब रूट है उसकी सेकंड प्लेस मीन्स अगर वैसे देखा जाए तो वंस प्लेस क्या बन जाएगी 8 बन जाएगी। आई क्योंकि 2 का क्या होता है 8 होता है। अब बात करते हैं 54 की। जब बात करते हैं 54 की तो मुझे 54 या 54 से छोटा क्या चाहिए, एक परफेक्ट क्यूब चाहिए। क्या चाहिए, परफेक्ट क्यूब चाहिए। तो देखो अगर मैं 4 के क्यूब की बात करती हूँ तो क्या होता है 64, तो वो क्या है 54 से आगे निकल गया। बात करती हूँ 3 के क्यूब की, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। 27 होता है कि नहीं होता। तो देखो 3 का क्यूब निकालो 4 का क्यूब निकालो, 27 और 64 आ रहे हैं। तो देखो 64 54 से एक्सीड हो रहा है, इसके बीच में कोई डिजिट भी नहीं है। तो देखो 54 से 64 एक्सीड हो रहा है, मतलब ये चीज तो होनी नहीं है मेरी, नहीं होगी। अब बात करते हैं मुझे ये देखना है कि या तो 54 क्यूब हो, तो 54 तो क्यूब नहीं है, तो इससे मुझे छोटा क्यूब निकालना पड़ेगा। तो इससे छोटा क्यूब मेरे पास क्या होगा 27 होगा। क्या होगा, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है मेरे पास 27 है, और ये किसका क्यूब है 3 का। किसका क्यूब है 3 का। तो ये इससे जो छोटा जो जिसका क्यूब निकल रहा है वो वैल्यू क्या है 27 जो परफेक्ट क्यूब है, और वो क्यूब किसका है 3 का। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी 3 मीन 38 क्या है इसका क्यूब रूट है। इसका 872 का क्यूब रूट क्या होगा 38 होगा। आई इतनी बात समझ, इतनी बात आई समझ। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं तो देखो जैसे कि बात करते हैं, देखो एकदम सिंपल एक सिंगल डिजिट की बात करते हैं हम लोग। अगर हम बात करते हैं 512 की, आई इतनी बात, बहुत इजी एग्जांपल और बहुत अच्छा सा एग्जांपल। देखो 512 की बात करते हैं तो मुझे 3 की पेयरिंग बनानी है, तो
3 पहले में पूरा आ गया मेरे पास, आया कि नहीं आया। अब देखो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो इसकी जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, 8 देगा वंस प्लेस। और क्या है मेरे पास आगे कोई वैल्यू है नहीं है, कोई भी पेयरिंग नहीं है, सिर्फ 3 की पेयरिंग दी, तो यही मुझे फर्स्ट डिजिट देगा मेरी किसकी, क्यूब रूट की देगा ना। और 2 क्या है, इसकी वंस प्लेस है, तो अगर 2 इसकी वंस प्लेस है, जो क्यूब रूट निकल रहा है उसकी वंस प्लेस क्या होगी, 8 होगी, क्योंकि 2 के ऑपोजिट में क्या चलता है, 8 चलता है, तो 8 ही क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। कितना इजी है, आई इतनी बात समझ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बाकी भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, आपका एस्टिमेशन के थ्रू हो गया। तो क्यूब रूट निकालने के 2 ही मेथड है, फर्स्ट वन इज एस्टिमेशन मेथड, द सेकंड वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई इतनी बात समझ। और इससे पहले हमने क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब हम करते हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 4.2 का जब क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द cube root of the following number using prime factorization method। A2197, B5832, C3375, D74088। तो देखो जो आपका क्वेश्चन है वो फर्स्ट आपको बोला है, वो बोला है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टर मेथड। तो सबसे फर्स्ट मेथड बोलते हैं क्यूब रूट का कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने स्क्वायर्स में भी पढ़ा है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने 4.1 में भी पढ़ा है, और प्राइम फैक्टर हमारे 4.2 में भी है, क्योंकि इसके बिना तो कोई काम होगा भी नहीं। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट वाला ए वाला पार्ट करते हैं। तो 2197 का मुझे क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। तो देखो 2197 अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं तो ये क्या डिविजिबिलिटी दिखाएगा अपनी, एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखो 2197 3 से डिवाइड करो, 3 7 जा 21, 9 आया, 3 3 जा 9, रिमेनिंग 7 बचा। क्या 3 7 से डिविजिबिलिटी दिखाता है, नहीं दिखाता। तो 3 से तो ये डिविजिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं अगर 3 से नहीं हुआ तो उसके बाद में 5 से भी नहीं होगा। 4 ऑड नंबर है तो 4 से तो होगा नहीं, क्योंकि वो क्या है, इवन नंबर है। 5 से होगा नहीं, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी के लिए वंस प्लेस पे क्या चाहिए, 0 और 5 चाहिए, तो 5 से होगा नहीं। बात करते हैं 6 की, 6 एक इवन नंबर है तो ऑड नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। बात करते हैं 7 की, तो 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7 1 जा 7 3 जा 21, 9 रिमेनिंग बचेगा, तो 7 1 जा 7, 8 9 27, 7 का 27 से डिविजन होता है, नहीं होता, तो हमारा 7 से भी डिवाइडेड नहीं होगा। तो हम बात करते हैं 7 के बाद में 8 से भी नहीं होगा, क्योंकि 8 क्या है, मेरा इवन नंबर है, और ये क्या है, ऑड नंबर है। बात करते हैं 9 की, तो एक बार 9 से करके देख लेते हैं। तो 9 2 जा 18 टाइम जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास 3, तो 39, तो 9 4 जा 36, तो 9 में 3 किया तो 3 37, तो इससे भी नहीं जाएगा, क्योंकि रिमेनिंग में क्या बचा 37, क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग 3 बचेगा और एक 7 के दिया जाएगा। तो 9 से भी अपनी डिविजिबिलिटी नहीं दिखा रहा, तो 9 से भी क्या नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। तो देखो इस तरीके से आपको करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यही क्या है, ट्रायल मेथड है कि हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 10 से तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 7, और वैसे भी क्या है, ऑड नंबर है। बात करते हैं 11 की, अगर 11 से करते तो फर्स्ट 11 बन जा 11, तो 0 और यहाँ पे 1 9। जब 11 की बात करते हो तो 11 9 जा 99, तो 9 9 0 और 1 10 बचेगा, तो 9 से 11 से भी नहीं होगा। बात करते हैं 13 की, 13 की बात करते हैं तो देखो 13 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 13 बन जा 13, 2 से 1 के लिए इसके पास गई, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 और 9, ठीक है, क्या बन जाएगा 89, तो 13 6 जा 78, तो यहाँ पे क्या बनेगा 78 बनेगा। 78 के बाद में 9 में से 1 बचेगा और 7 में से 8 किया तो 1 बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये क्या होगा 39 जा 177, तो 177 मतलब 0। तो हाँ 13 से डिवाइडेशन हो रहा है सर, कितने टाइम 169 टाइम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 169 टाइम। आई इतनी बात समझ।
और 169 को अगेन 13 से डिवाइड करोगे तो 13 टाइम रिमेनिंग 13 टाइम जाएगा, फिर 13 से 30 करोगे तो 1। अब क्या बनाना है मुझे, तो इस तरीके से आपको इसको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। देखो अभी मुझे तो इसका आंसर पता था कि ये 13 का क्यूब बन रहा है, बिकॉज मुझे तो 20 तक के क्यूब लर्न है, आई थी बात समझ। बट अगर आप इस तरीके से इसको डिवाइड कर करके नहीं देखोगे तो हो सकता है कई बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 4 तक डिवाइड करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमें पीछे थोड़ी बड़ी वैल्यू से करते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं 15 16 17 17 18 ही क्या है बहुत ओड नंबर टाइप से, तो ये क्या करते हैं ज्यादातर ट्राई करते हैं, तो वो 11 12 13 9 10 वो क्या करता है डिवाइडेशन करना इसका भूल जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर चीज को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। आई थी बात समझ। और अगर 20 तक अगर आपको लर्न होता तो आप देखते ही बोल देते कि किससे डिविजिबिलिटी दिखाएगा, अपनी 13 से दिखाएगा। तो देखो अब मुझे क्या करना है, इसकी 3 की पेयरिंग बनानी है, तो 3 के अगर मैं पेयरिंग बना रहा हूं तो 3 की पेयरिंग बन रही है मेरी, और 13 में क्या बना रहे हैं ट्रिपलेट्स बना रहे हैं। इट मींस ये इसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट क्या हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे 2197 का क्यूब रूट क्या होगा 13 होगा, क्या होगा 13 होगा। इस तरीके से प्राइम फैक्टर आपको क्या करेगा बहुत यूटिलाइज होगा, और हर चीज में जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता है वो स्क्वायर से बहुत अच्छे से निकालेगा और क्यूब रूट से बहुत अच्छे से निकालेगा। अब एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ इसका, बाकी 2 आप खुद से करोगे, ठीक है। तो बी पार्ट करते हैं 5832 का अगर हम लोग वो स्क्वायर रूट निकालते हैं तो देखो अगर मैं एस्टिमेशन से निकालूं तो एस्टिमेशन से मुझे निकालना कितना इजी, फटाफट निकाल सकती हूँ। फिर तो प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। सबसे पहले इसका एक पैर बनेगा 3 का और इसका एक पैर बनेगा। जब इसका पैर बनेगा तो उसके वंस प्लेस में क्या है 2 है, मतलब जो स्क्वायर रूट में आएगी उसकी वंस प्लेस क्या होगी 8 होगी। बात करते हैं 5 से पहले जो मेरे पास परफेक्ट क्यूब है वो क्या है 1 है, और किसका क्यूब है 1 का ही क्यूब है तो 18, मतलब इट मींस 18 के आसपास से क्या निकलेगा क्यूब निकलेगा। अब अपन प्राइम फैक्टर से कर देते हैं, ये तो हमने एस्टिमेशन के थ्रू निकाली। अब बात करते हैं 2 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करो, तो 2 2 जा 4, 18 बचा तो 9 टाइम, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, डिवाइड होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8, 12 बचेगा तो 2 6 जा 12 और 3 टाइम। फिर 3 से करके चेक करो इसका, कहीं हमने मिस्टेक कर दी है इसमें। 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1 बचा तो 2 9 जा 18, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2 के बाद में 9 बचा 2 4 जा 8, 8 के बाद में रिमेनिंग 1 बचेगा तो 2 6 जा 12, 2 3 जा, तो अगर 2 की ट्रिपलेट्स नहीं बनेगी तो ये क्यूब रूट नहीं बनेगा। फिर इट मींस 5832 सही है, 5832। अरे यहाँ पे देखो अगर हम 2 से डिविजिबल डिवाइड करते हैं इसको 5 8 को, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 4 यहाँ पे बचा तो रिमेनिंग 1 बचा तो 18 बनाएगा इसको। फिर 2 9 जा 18, तो 18 कंप्लीट हो गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, तो 1 टाइम तो कैंसिल आउट होगा। फिर यहाँ पे 6 12 बचेगा तो 6 12 जा 12। अगेन 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, रिमेनिंग 1 बचा तो 2 5 जा 10, रिमेनिंग 1 बचा तो 2 8 जा 16। अगेन 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 18 बचेगा तो 2 9 जा 18। आया इतना समझ। अब अगर 729 की बात करते तो 729 का 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो एक बार, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, रिमेनिंग 1 बचेगा तो 12 बनेगा, तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, तो 243 बन जाएगा। फिर अगेन 3 से करो तो 8 टाइम और यहाँ पे 1 टाइम, 2 8 जा 24 और 3 1 जा 3, तो मेरे पास वैल्यू क्या है 81। 81 का अगर 3 से करोगे तो 27 टाइम, और 3 से करोगे तो 9 टाइम, और 3 से करोगे तो 3 टाइम, और 3 से करोगे तो 1 टाइम। ये आया। अब मुझे क्या करना है 2 2 की पेयरिंग बनानी है। देखो डिवाइड करते हैं तो वो ध्यान रखना, क्योंकि देखो छोटी सी मिस्टेक तो मुझे तो पकड़ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे अब 2 से डिविजिबिलिटी नहीं हो दिखा रहा है अपनी। अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 की 2 ही पेयर बनती, मतलब 3 पेयर नहीं बनता। इट मींस ये परफेक्ट क्यूब है ही नहीं, इसका रूट निकलेगा ही नहीं। तो ये देखो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो गलती करते हो तो गलती पकड़ना भी सीखो, अपनी गलती कहाँ करी है, और गलती फाइंड आउट करना भी सीखो। तो गलती अगर फाइंड आउट करना सीख जाओगे तो गलतियां होगी नहीं मैथ्स में। मैथ्स ऐसी ही चीज है कि छोटी छोटी चीज में डिविजन में मल्टीप्लिकेशन में छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, बट अगर हमें थोड़ा सा भी एक्सपर्ट टाइप दिमाग अगर यूज करोगे तो वो गलती भी आप क्या कर लोगे, वो जल्दी क्रैक कर लोगे। अब बात करते हैं 3 3 के रूट की, तो ये 3 का रूट बन जाएगा 2 3 ये और एक ये मिलके क्या बना देंगे एक ट्रिपलेट बना देंगे, और ये 3 मिलके एक ट्रिपलेट बना देंगे। आई बात समझ। तो परफेक्ट ट्रिपलेट बन रहा है, कोई रिमेनिंग नहीं बची,
इसकी वैल्यू, तो इसका एक 2 बाहर आएगा, इसका एक 3 बाहर आएगा और इसका भी एक 3 बाहर आएगा, इस ट्रिपलेट का भी एक 3 बाहर आएगा। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगी 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, इट मींस इसका जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा 18 होगा। क्या होगा 18 होगा। किसके थ्रू निकाल लिया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकाल लिया। इससे पहले जो एस्टिमेशन से निकाला था उसकी वैल्यू क्या थी 89 थी, क्योंकि ये 2 3 का एक पेयर बना था और ये 5 का एक पेयर बना था, इसकी लास्ट डिजिट 2 थी। तो हमने बोला कि जो क्यूब रूट निकलेगा उसकी भी लास्ट डिजिट क्या होगी 8 होगी। यहाँ पे 5 था, 5 से छोटा क्यूब क्या है 1 है और वो किसका क्यूब है 1 का ही क्यूब है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 1 लिख दिया। तो ये किसका हो गया, एस्टिमेशन से भी मेरा वैल्यू 89 और प्राइम फैक्टर से मेरी वैल्यू क्या है 89। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए, बाकी रिमेनिंग 2 आप खुद से सॉल्व करोगे और बाकी मैं आपको अपना होमवर्क पोस्ट करूंगी तब करवाऊंगी सारे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ताकि 4.2 के 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। इससे पहले आई होप कि आपने पूरी वर्कशीट कंप्लीट कर ली होगी और आपका अभी तक का सारा होमवर्क कंप्लीट होगा। तो बाकी हम आगे की नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू।